तो गाइस फाइनली द पैकेज इज़ हियर, सोनी अल्फा A6400। बहुत टाइम से सोच रहा था मैं कि कैमरा लूँ नहीं लूँ, कैसे करूँगा, थिंग्स लाइक दैट। आई जस्ट वांटेड टू प्रोवाइड स्लाइटली बेटर कंटेंट, तो उसके लिए आई गॉट दिस। बट एक बहुत ही बढ़िया काम किया मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूँगा, राइट? लेकिन अनबॉक्सिंग मैंने वीडियो पे नहीं करी, वो मैंने पहले ही कर दी। तो ये पैकेज पूरा खुला हुआ था, और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ होती है कि जब एक बार आप इन बॉक्सेस को ओपन अप कर लेते हो, उसके बाद इनको वापस बंद करना लाइक फैक्ट्री, इट्स लाइक रियली डिफ़िकल्ट। सो एनीवे गाइस, आई हैव ऑलरेडी अनबॉक्स्ड इट, इसमें कुछ भी नहीं है। सो दिस इज़ द कैमरा, वेरी स्लीक एज यू कैन सी। इसका किट लेंस है ये। तो मैं एक्चुअली आपको दिखाना चाहता था कि डिफरेंस क्या पड़ता है। सो हैव अ लुक। तो एक्चुअली ये डिफरेंस है, इसमें बहुत सटल डिफरेंसेस हैं। लाइक इट्स अ किट लेंस आफ्टर ऑल। सो किट लेंस इज़ द मोस्ट बेसिक लेंस जो इसके साथ आता है, बट पीछे का बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है। ऑब्वियसली द सेंसर क्वालिटी इज़ मच बेटर, एंड कल को अगर कुछ और अच्छा कंटेंट शूट करना है तो दिस इज़ वे मोर केपेबल। आई टू बी ऑनेस्ट लाइक इट। आई होप यू गाइज लाइक इट इज़ वेल। तो एक बहुत सिंपल सी चीज़, मुझे नैंडोज़ इसलिए इतना पसंद है क्योंकि इसका जो चिकन होता है इसका क्वांटिटी काफ़ी अच्छा होता है, चाहे वो रैप है या कुछ। बाकी जगहों पे इट्स ऑलमोस्ट द सेम प्राइस, बट उसमें चिकन का क्वांटिटी काफ़ी कम होता है। इसमें इनका मतलब बिल्कुल सही है, लाइक देयर इंटेंट इज़ एकदम फाइन। चिकन डालो, थोड़ा बहुत इधर उधर चीज़ें डालो, बाकी रैप बना दो, सिंपल। आई वुड लाइक प्रेफर कि अगर इनके सीज़र रैप में या कोई भी रैप में मल्टीग्रेन ब्रेड होता, या फिर मल्टीग्रेन जो इसका रोटी होता है वो होता, दैट वुड बीन अ लिटिल बेटर। बट दिस इज़ लाइक गिव्स मी गुड प्रोटीन, एंड अच्छा खासा चिकन एक बारी में हो जाता है। सो इट्स माई गो टू मील अगर घर पे कुछ खाने को नहीं होता तो गाइज़ एक्चुअली आज क्या हुआ कि मेरी जो गाड़ी है वो स्टार्ट नहीं हुई। मैं अपने यहाँ पे तो यूजुअली गाड़ी से इधर उधर कम्यूट करता हूँ सेशंस वगैरह के लिए, बट आज मैं एक रिक्शे में बैठा, जैसे आपने देखा होगा। लाइक आई एम नाउ, बिकॉज उस टाइम पे लेट हो रहा था, अदरवाइज़ तो आई वुड हैव प्रेफर्ड कि मैं वॉकिंग करके ही आ जाता, बट थोड़ा लेट हो रहा था तो ऑब्वियसली आई टुक अ रिक्शा। बट नाउ आई एम वॉकिंग बैक एंड जस्ट रियलाइजिंग दैट कितना जनरली भी कितना कम हो गया है कम्यूटिंग में वॉकिंग। लाइक या वी कैन गो आउट फॉर वॉक्स, थोड़ा जिम में रनिंग वगैरह कर लेते हैं, वॉक्स भी कर लेते हैं, कार्डियो भी कर लेते हैं, ऑल ऑफ दैट, बट एज कम्यूटिंग कितना कम हो गया है। एंड एक और चीज़ यार, हमारे यहाँ साइड वॉक्स क्यों नहीं है? साइड वॉक्स होना चाहिए यार। ऐसा लगता है कोई भी उड़ा के चले जाएगा, मुझे बड़ा डर लगता है। अभी ऐसा व्लॉग कर रहा हूँ ना फ़ोन के साथ, लगता है कि कोई बाइक वाला आएगा पीछे से फ़ोन चुरा के ले जाएगा, और वो व्लॉग वही देखते रहेगा फिर। तो गाइज वन थिंग विच आई वांटेड टू शेयर विद यू ऑल इज़ कि जब से मैं मुंबई से वापस आया ना, तब से मेरा वर्कआउट का कंसिस्टेंसी बहुत ही बेकार रहा है। पहले तो मैं आया और उसके बाद ही मेरा कुछ पेट वेट खराब हो गया, तो 4-5 दिन ऐसे निकल गए। उसके बाद घर में कोई रेनोवेशन वगैरह चल रहा था, जिसके चक्कर में अगेन आई वॉजंट एबल टू ट्रेन दैट मच। सो इन दीज टाइम्स मैं हमेशा अपने आप को याद दिलाता हूँ, और आप भी ये चीज़ कर सकते हो, कि पहली बात तो एक्नॉलेज करो इस चीज़ को कि वॉट एवर आई एम डूइंग इट्स डिफिकल्ट, आसान नहीं है, सबके बस की बात नहीं है। सेकेंड चीज़ ये है कि मैं ये भी एक्नॉलेज करूँगा कि ये जो टाइम अभी चल रहा है ये टफ टाइम है। पेट खराब हो गया, तबीयत खराब थी, घर में काम वाम चल रहा है, ये सारी चीज़ें साल भर नहीं रहती, और इसमें अगर मेरा प्रोग्रेस थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाएगा तो आई नीड टू नो कि ये मेरी वजह से ही हुआ है, एंड इन अ नेगेटिव वे नहीं, बट बस एक रियलिटी चेक है। और ऐसे टाइम में मैं वापस अपने आप को याद दिलाऊंगा कि अच्छा, व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट थिंग आई कैन डू? कैन आई गो फॉर अ वॉक अगर मैं जिम नहीं जा सकता तो? अगर मुझे घर पे रहना है कोई काम वाम के चक्कर में, तो क्या मैं आधे घंटे के लिए जिम होके आ सकता हूँ, या फिर मैं कोई और जिम जा सकता हूँ जो घर के पास है, और 15-20 मिनट में वर्कआउट करके आ जाऊँ? क्योंकि देखो, स्ट्रेसफुल टाइम्स हमेशा रहेंगे, कंसिस्टेंसी इशूज भी मोस्टली रहते ही रहते हैं। दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। जस्ट कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ दैट व्हाटएवर यू डूइंग इट्स टफ, एंड डू योर 1% डेली।
अभी मैं जा रहा हूँ मोहित से मिलने. मोहित इज अ वीडियोग्राफर एंड आई विल जस्ट लर्न सम टिप्स एंड टेक्निक्स फ्रॉम हिम विद रिस्पेक्ट टू माय कैमरा. देखते हैं कि क्या क्या सीखते हैं. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम एक पूल का मैच खेलने जा रहे हैं. सो देखते हैं कौन जीतता है. गाइस ये है मोहित. एक बात याद रखना हमेशा कि ट्रू वीडियोग्राफर्स एंड फोटोग्राफर्स नेवर शो देयर फेस. कुछ भी कुछ होता है क्या? Because they're always behind the camera, so he has to stay behind the camera. इसका प्रोफाइल और इसका सारा डिटेल्स in the description box है. Do check him out. सो अभी स्कोर है 1-0. मैं जीत गया हूँ. शायद हमारे 2 और गेम हो पाएंगे और देखते हैं. बेस्ट ऑफ 3 होगा शायद. शॉट है. शॉट है. सो गाइस अभी स्कोर है 2-0. सो अगर 3 गेम हुआ तो मैं जीत गया हूँ. सो भाई एकदम कम बैक करते हुए ये मिडिल पॉट एंड देन हिज गेम इज डन. प्रेशर एंड ही मिस्ड. लेट मी कैपिटलाइज ऑन दिस वंडरफुल बेकार अपॉर्चुनिटी. गेम विनिंग शॉट. गेम विनिंग शॉट. गेम विनिंग शॉट. गेम विनिंग शॉट. ओ यार. सो अपेरेंटली गाइस मैं हार चुका हूँ. मुझे बहुत बुरा लग रहा है. What was the final score? यार फाइनल स्कोर एक्चुअली हुआ क्या ना कि मैं 2-0 जीत गया था. 3 बेस्ट ऑफ 3 मैं जीत गया. मेरे को लगा हो गया. फिर इसने कहा आधा घंटा और खेलते हैं. मैंने कहा चलो ठीक है खेल लेते हैं. तो फिर क्या हुआ कि बेस्ट ऑफ 3 में जीता, बेस्ट ऑफ 5 ये जीत गया. तो टेक्निकली इट्स ऑल इक्वल, 1-1. How does it feel? अब ठीक है और ड्रॉ हुआ तो कैसा लगता है ड्रॉ पे? नहीं खुशी नहीं दुख. मेरे को नेक इंजरी हो गया एक्चुअली. स्नूकर में भी गाइस इंजरी हो सकता है और पूल में भी हो सकता है मतलब. सो प्लीज बी केयरफुल. डोंट स्किप नेक ट्रेनिंग. कल जाके जिम में यही करूंगा मैं, नेक ट्रेनिंग. भाई बहुत दर्द हो रहा है यार. वो चश्मा ऐसे करके देखना पड़ता है इस चील की नजर से. अंटिल नेक्स्ट टाइम ब्रो. गुड गेम. 1-1 हो गया. नेक्स्ट टाइम मैं तेरे को हराऊंगा. देखना 1-1 हो गया ना. मतलब एक फ्रेम तू जीता, एक बेस्ट ऑफ 5 तू जीता, बेस्ट ऑफ 3 में जीता. वो 2 अलग-अलग होते हैं. तो वो जो होता है ना वो अक्षय कुमार की मूवी थी ना कोई, जिसमें वो था एक हिस्सा तेरा एक हिस्सा मेरा. एक तेरा एक मेरा, 2 तेरा 2 मेरा. वैसे करके बेस्ट ऑफ 3 मैं जीता, बेस्ट ऑफ 5 तू जीत गया. तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना. बाकी आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. पीस.